क्या कह रहे हैं गुरुदेव आगे, ध्यान से सुनो। गिरिव दूध औंधे मुख जपै था, जोनी जिंद जहान बाहर मूल गवाइया, उजत है पाषाण। सुनो। के पेट में तो तू भगवान भगवान करे, तब दूसरा था नहीं। बाहर आके भरम गया, भ्रमित गुरुओं से दीक्षा ली, अब पत्थर पूछता फिरता भगवान छोड़ के। गरीब जठर अग्नि से राखिया, ना साई गुण बोले, ओ साहेब दरहाल है क्यों बोवत है सूल। वो साहेब दरहाल है क्यों बोवत है सूल। दरहाल का मतलब है वो साहेब आज भी हाजिर है, जिसने मां के गर्भ में तेरी रक्षा करी जठरग्नि से। वो साहिब दरहाल है। दरहाल यानी वो आज भी तेरे सामने हाजिर है। हाजिर का मतलब है बिल्कुल कतियामने सामने, प्रत्यक्ष। जैसे पहले राजा महाराजा कहते थे फला फला व्यक्ति हाजिर हो। हाजिर का मतलब सामने पेश करो। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, वो साहिब, वो कबीर भगवान दरहाल है, यानी तेरे सामने हाजिर है। क्यों बोवत है बूल सूल। तू अपने मार्ग में कांटे क्यों बो रहा है, उसको ना पहचान के। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। गरीब जठर अग्नि से राखिया, ना साई गुण बोले, ओ साहेब दरहाल है क्यों बोवत है सूल। वो साहिब दरहाल है क्यों बोवत है सूल, उसको ना पहचान के। अब ये दरहाल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। जिस मालिक ने ऐसे संकट में मां के पेट में तेरी रक्षा करी, आज भी वो हाजिर है। क्या कह रहे हैं, जिस मालिक ने ऐसे समय में मां के पेट में भी तेरी रक्षा की, वो आज भी हाजिर है। अरे आज हाजिर कौन है हमारे सामने? सतगुरु रामपाल जी हाजिर है, दाढ़ी मूछ वाला कबीर हाजिर नहीं है। और क्या कह रहे हैं, जिस मालिक ने मां के पेट में तेरी रक्षा की, वो आज भी तेरे सामने हाजिर है। तो मां के पेट में किसने रक्षा की थी? सतगुरु रामपाल जी ने। क्योंकि आज हमारे सामने कौन हाजिर है, कौन परमात्मा हाजिर है? सतगुरु रामपाल जी। ध्यान से सुनो भाई और बहनों। हाल है क्यों बो साई गुण बोले, ओ साहेब दरहाल है क्यों बोवत है सूल। जिस मालिक ने ऐसे संकट में मां के पेट में तेरी रक्षा करी, आज भी वो हाजिर है। अब ये गलत साधना कर कर पाप इकट्ठे करके क्यों काटे बोलने लग रहा अपने भविष्य में। वो साहिब आज भी हाजिर है। भाई और बहनों, ये संकेत नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं यहां तो परमात्मा कि जिस मालिक ने मां के गर्भ में भी तेरी रक्षा की जठरग्नि से, जब तेरा ऊपर का पैर नीचे को सिर था और तू उसका ध्यान धर रहा था, ररंकार अजप्पा जाप, हे भगवान बचा ले, हे परमात्मा बचा ले। वो परमात्मा वहां भी आया, तेरी रक्षा करी, मां के गर्भ से बाहर निकाला। वो साहिब दरहाल है, यानी आज भी हाजिर है। क्यों बोवत सूल, उसको ना पहचान के ये आन उपासना करना। किसी ने हाथ से फोटो बना के छोड़ दी गूगल पे, यो कबीर भगवान है, उसको पूजने लग गए। मैनेजमेंट वालों ने और नई फोटो बना दी एआई से, यो कबीर है, उसको पूजने लग गए, उसको व्हाट्सएप पे लगाने लग गए। ये भक्ति मार्ग में हम सूल बो रहे, काटे। जो हाजिर है उसको नहीं पहचान पा रहे हम। कौन है हाजिर? कहां है वो दाढ़ी मूछ वाला? वो साहिब दरहाल है। आज कौन हाजिर है? सतगुरु रामपाल जी हाजिर है। और सुन लो एक बार। दरहाल है क्यों ना साई गुण बोले, ओ साहेब दरहाल है क्यों बोवत है सूल। जिस मालिक ने ऐसे संकट में मां के पेट में तेरी रक्षा करी, आज भी वो हाजिर है। अब ये गलत साधना कर कर पाप इकट्ठे करके क्यों काटे बोलने लग रहा अपने भविष्य में। तो भाई ये गलत साधना है। अध्यात्म के अनुसार अपने गुरु को ना पहचान के दाढ़ी मूछ वाले कबीर को भगवान मान के पूजना, ये अपने भक्ति मार्ग में सूल बोना है, कांटे बोना है। ये अपने गुरुदेव भगवान को ना पहचान कर गरीबदास जी का बोध दिवस मनाना, पाठ के पैसे जमा करवाना, किसी का निर्वाण दिवस मनाना,
फला फला दिवस मनाना। क्यों कांटे बो रहे हो? जो है उसको पहचानो, जो भक्ति दे दी वो भक्ति करो, मर्यादा में रहो। मर्यादा तुमसे निभाई नहीं जा रही। तुम्हें जब मर्जी परशुराम की जयंती में बैठा दो, जब मर्जी कबीर की जयंती में बैठा दो, अयोध्या में भंडारा लगवा दो, लोगों की धर्मशाला बनवा दो, तुम्हें बेकार करवा दो। अब ये विश्व शांति के नाम पे 3 दिन का पाठ शुरू करने वाले हैं। दो पैसे, फोड़ो अपने कर्म। तो मालिक कहते हैं उस भगवान को ना पहचान के जो प्रत्यक्ष में हाजिर है, तुम ऐसे ही कांटे बोओगे और आगे ये कांटे चुभेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम ज्ञान आधार को छोड़ चुके हो। तुम देखा देखी में लग चुके हो, तुम भेड़ चाल में लग चुके हो। तुम भेड़ की पूंछ पकड़ के भवसागर पार करना चाहते हो। सतगुरु रामपाल जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये भेड़ की पूंछ है, भेड़ की पूंछ है। ये तो भेड़ भी नहीं है जो थोड़ा बहुत तो आगे ले जाएं। ये तो केवल पूंछ पूंछ है, पूंछ पूंछ। इस पूंछ को पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग दिशाहीन हैं। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? गिरिव आद घड़ी की आद घड़ी, आद घड़ी की आद, संतों से ती गोष्ठी, जो की जैसो लाभ। कहते किसी भगत संत से 10 मिनट भी बात कर ली ना, 10 मिनट, आधी घड़ी की आधी घड़ी, आधी की पुन आध, 24 मिनट की ये घड़ी होती है। आधा 12, 12 का आधा 6, यानी 5-7 मिनट भी संत से, पूर्ण संत से थोड़ी बहुत चर्चा होगी तो आत्मा में घट जाएगी वह बात। क्योंकि पूर्ण संत की तत्व ज्ञान वाली बातें आत्मा को तुरंत पकड़ जाती, खींच लेती है चुंबक की तरह। गरीब आध घड़ी की आध घड़ी, आध घड़ी की आध, साधों से ती गोष्ठी, जो कीजिए सो लाभ। गरीब पाव घड़ी तो याद कर, निम्मा नासने को, सतगुर हेला देत, विषय सूर न बो। क्या कह रहे हैं परमात्मा? गरीब आध घड़ी की आध घड़ी, आदि की पुन आद, संतों से ती गोष्ठी, जो कीजिए सो लाभ। कह रहे हैं जो तत्वदर्शी संत हैं, संत भगत, साध यहां कौन है? भगत। आध घड़ी की आध घड़ी, आदि की पुन आद, और संतों से ती गोष्ठी यानी ज्ञान चर्चा, जो कीजिए सो लाभ। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, आध घड़ी की आध घड़ी यानी 12 मिनट, और आदि की पुन आद यानी 6 में भी और थोड़ा कम, 5 मिनट भी। अगर 5 मिनट भी अगर किसी ने तत्वदर्शी संतों से ज्ञान चर्चा कर ली, साधु संत भक्तों से ज्ञान चर्चा कर ली, तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारी भक्ति बनना शुरू हो जाएगी। तो ये जो तत्वदर्शी संतों के बीच में ज्ञान गोष्ठी कहां हो रही है? ये साध संगति। साध कौन होता है? कबीर परमात्मा अपने हर भजन में लास्ट में क्या कहते हैं? कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। साधो यानी भक्तों, भक्तों को, संतों को कहा जा रहा है। कहने वाला तो खुद भगवान है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो यानी भक्तों सुनो। तो साधुओं से ती गोष्ठी, संत भक्तों से जो दृढ़ भगत हैं, अगर उनसे 5-6 मिनट भी अगर किसी ने ज्ञान चर्चा कर ली तो लाइन पे चढ़ाना शुरू कर देंगे। अब ये सतलोक आश्रम वाले क्यों नहीं पहचान पा रहे अपने गुरु को? क्योंकि ये उन तत्वदर्शी संतों से भक्तों से ये दुश्मनी कर बैठे, राग द्वेष ईर्ष्या पाल बैठे। हम तत्वदर्शी संतों को, साध संगति से जुड़े भाई बहनों को ये अपना दुश्मन समझ रहे हैं। तो ज्ञान गोष्ठी क्या खाक करोगे? और ज्ञान गोष्ठी नहीं करोगे तो तुम्हें कौन बताएगा कि गुरु भगवान होता है? और गुरु की मेहर कैसे प्राप्त होगी? तुम्हें गुरु के सत्संगों से निष्कर्ष निकाल के कौन देगा? साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, कैसे मोक्ष होगा? ये ऑप्शन दे रखा भगवान ने। साध संगति से जुड़ना पड़ेगा। और जो नहीं जुड़ते, अहंकार में फूले फिरते हैं, उनके लिए फिर क्या कह रहे हैं गुरु जी कि नालायक पाव घड़ी तो याद कर, नीमा नास न खोए।
अरे कति जमीन में घुटने टेक दिए क्या? सारा सत्यानाश करेगा क्या? पाव घड़ी तो बात कर ले अपने भगत भाइयों से, साध संगत वालों से, कोई ढंग की ज्ञान चर्चा कर ले, या लड्डू जलेबी खाने में लगा रहेगा पूरी जिंदगी? क्या कह रहे हैं? बोला गरीब पाव घड़ी तो याद कर निम्मा नासने को, सतगुर हेला देत विषय सूल न बो। सतगुरु हेला देत है विशेष सूल ना बो। सतगुरुदेव भगवान हेला दे रहे हैं विशेष संदेशों के माध्यम से कि ऐ सतलोक आश्रम वालों, अरे आधी घड़ी नहीं तो कम से कम पाव घड़ी, अरे 2 मिनट तो कोई ज्ञान चर्चा कर लो, कोई साथ संगति की वीडियो देख लो। निम्मा नाश न खोए, कति सर्वनाश ही करवाओगे क्या? गरीब पाव घड़ी तो याद कर निम्मा नाश न खोए। गरीब पाव घड़ी तो याद कर निम्मा नासने को, सतगुर हेला देत विषय सूल न बो। गरीब अलख को याद कर कादिर को कुर्बान, साईं शेती जोड़ कर इव रत्या कहाँ जिहान। के हे नालायक, परमात्मा को छोड़ के अब किस में आस्था बना ली तेने? गिर सुअ सिंबल से या ऐसी नरिया दे, जम के कर तुझ ले जाएंगे मुख में देख रखे। कि आपने संसार को, अपने परिवार को, अरे शरीर को जो सब कुछ मान लिया, तेरी ऐसी भूल है, अंत में तुझे ऐसा पछताना पड़ेगा भक्ति ना करके। भक्ति करो फिर सारा कुछ करो, शरीर भी संभाल कर रखो, बच्चों से भी प्यार करो, अच्छा खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ, प्यार बैठो, लेकिन इससे काम लग गया भक्ति नहीं करी तो अंत में दूसरे पड़ेगी। जैसे तोता एक संबल के पेड़ पर आस लगाकर बैठ जाता, ये बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे और खाया करूंगा। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, 5 7 10 साल में उसका डोडे लगते हैं गजब के, बहुत सुंदर फल नजर आते हैं, पर फल उसमें खाद्य पदार्थ नहीं होता, उसमें रूह ही भरी होती है। और तोता उस पे चोंच मारता खाने के लिए, उसकी चोंच में रूह फंस जाती है। फिर होता है ओहो ये तो फल नहीं था, मेरे साथ धोखा हो गए। तो इसी प्रकार ये संसार शरीर और शरीर तेरा आपका परिवार, भक्ति ना करेगा अंत में तने कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे रोता हुआ जाएगा। गिरिव सुअ सिंबल से या ऐसी नरिया दे, जम किंकर तुझे ले जाएंगे मुखमर दे के। अंत में तेरे को यम के दूध पकड़ कर घसीट के ले जाएंगे। गरीब आदि समय चेता नहीं, अंत समय अधिकार, मध्य समय माया रत्ता, पकड़ लिया गंवार। बालकपन में जवानी तक तो विशेष ज्ञान होता नहीं, और बीच के समय में जवानी में केवल माया जोड़ने की एक फिराक लगा हुआ था। अंत समय में तो फिर भक्ति करने लगेगा, ना शरीर काम करे ना दिमाग काम करे। और एक गंवार अब पीएम के दूत घसीट लेगे। तो बच्चों, इस काल ने आपके साथ इतना जबरदस्त धोखा कर रखा है, आप सोच भी नहीं सकते। आप कहते हो 7 जन्म के लाख जन्म भी समझ में नहीं आवे, बात व्यवस्था है कैसी की जबरदस्त। ब्रह्मा विष्णु महेश के समझ में नहीं आई, आपका कैसे आएगी? आपका अब आ गया। अब परमात्मा का निर्धारित समय है, वो ठीक का समय आ चुका है। इसमें सब काम को 1 सेकंड नंबर पे, और दाता वाले काम को सत्संग सुनो, भक्ति करो, एक का 1 नंबर पे लाओ। और फिर देखो, फिर देखना आपके घर में सुख, आपके घर में बरकत, संसारिक सुख औरों से नारा देगा भगवान। आपको वो मोक्ष देगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी प्राप्त नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? सांसारिक कार्यों को दूसरे नंबर पर कर दो, सेकंड नंबर पर। सबसे पहले दाता वाला काम, फिर आपको वो मोक्ष मिलेगा जो मोक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है, यानी सतलोक।
और शुरू से ध्यान से सुनो क्या संकेत कर रहे हैं परमात्मा। ध्यान से सुनना। आपका अब आ गया, अब परमात्मा का निर्धारित समय है और ठीक का समय आ चुका है। इसमें सब काम को एक सेकंड नंबर पे, इसमें सब काम को सेकंड नंबर पे, सांसारिक कार्यों को, काम धंधे को, पढ़ाई लिखाई को, सबको सेकंड नंबर पे, और दाता वाले काम को सत्संग सुनो, और दाता वाले काम को एक नंबर पर। और दाता वाले काम क्या है? सत्संग सुनो। किसका सत्संग सुने भाई? कौन से दाता का सत्संग सुने? दाता मतलब क्या होता है? परमात्मा। तीर्थ व्रत अरु सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। गुरु के बिना तो दूसरा कोई दाता है ही नहीं, कोई कबीर है ही नहीं। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। तो कहते हैं सांसारिक कार्य को दूसरे नंबर पे कर दो। अगर मोक्ष चाहिए तो ठीक का समय आ गया, अब बकवाद नहीं चलेगी और टाइम नहीं चलेगा। और दाता वाले काम को पहले नंबर पे। और दाता के काम क्या बताए जा रहे हैं? सत्संग सुनो। सत्संग किसका सुने? दाता का। सत्संग ये किसने किए? सतगुरु रामपाल जी ने। तो दाता कौन हुआ? सतगुरु रामपाल जी। सेवा करो। किसकी सेवा करें भाई? दाता की। दाता कौन? सतगुरु रामपाल जी। कौन हुए कबीर? सतगुरु रामपाल जी। तो सत्संग किसके सुनो? कबीर के। सेवा किसकी करो? कबीर की। और तो कोई दाता है ही नहीं, हमें दिखाई नहीं दे रहा कहीं। कोई दाढ़ी मूंछ वाला तो दाता है ही नहीं, कहीं आए नहीं आज तक हमारे सामने। दाता के काम को पहले नंबर पे, फिर दाता के काम भी बता दिए। सत्संग सुनो, सेवा करो। क्या कह रहे हैं? वो एक सेकंड नंबर पे, और दाता वाले काम को सत्संग सुनो, भक्ति करो, एक का एक नंबर पे लाओ। सत्संग सुनो और भक्ति करो, एक नंबर पे लाओ दाता वाले काम को। तो सत्संग तो सतगुरु रामपाल जी ने सुनाए, उन्होंने किए। भक्ति तो सतगुरु रामपाल जी ने दी है, जिसको एक नंबर पर लाने के लिए बोला जा रहा है। तो दाता वाला काम है ये, सत्संग भक्ति। तो सत्संग किसने दिए? सतगुरु रामपाल जी ने। दाता कौन हुआ? सतगुरु रामपाल जी। भक्ति दाता की करो एक नंबर पे। भक्ति हमें दी किसने? सतगुरु रामपाल जी ने। तो दाता कौन हुआ? सतगुरु रामपाल जी। इसलिए कबीर भगवान के यथार्थ पंथ में कबीर भगवान खुद ही चलकर सतलोक से आते हैं। 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो बता दो तुम्हारा दाढ़ी मूंछ वाला कबीर 12वें पंथ में कौन से दिन आया? कब आया? किसने दर्शन किए? और अगर नहीं आया तो फिर ये वाणी झूठी, फिर ये भक्ति झूठी। तो परमात्मा की वाणी झूठी नहीं हो सकती, जो 650 साल पहले उन्होंने धर्मदास जी से लिखवाई थी कि धर्मदास आगे चलकर 12वें पंथ में मैं कबीर खुद ही आऊंगा। 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। आज दुनिया भर के सारे पंथों का ज्ञान सार्वजनिक दिखा के करके उन पंथों को आज किसने मिटाया? सतगुरु रामपाल जी ने मिटाया। आज देश के चारों शंकराचार्य भी सतगुरु रामपाल जी से ज्ञान गोष्ठी के लिए नहीं आ रहे। 2019 में टीवी चैनल पर साधना पर सरेआम डिबेट के लिए चारों शंकराचार्यों को आमंत्रित किया था, नहीं आए, क्योंकि सत्संग सब सुनते हैं, उन्हें पता है कि जाओगे तो मुंह की खाओगे। तो सारे पंथ नष्ट हो चुके हैं, 12 पंथ भी नष्ट हो चुके हैं। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु सतपाल जी का निरंकारी, जय गुरुदेव, सब नष्ट कर दिए गुरुदेव ने। सबका मसाला दिखा के सबके पेड़ उखाड़ दिए, जड़ दिखा दी। किसी के पास अध्यात्म का कह खैग भी नहीं है। तो कौन कर सकता है ये काम? है आत्मा कर देगी, कोई हंस कर देगा, कोई परमहंस कर देगा। अगर हंस और परमहंस के बस की बात होती तो सतयुग में भी वो हंस और परमहंस ही आ जाता। त्रेता में भी कबीर भगवान सतलोक से हंस और परमहंस को भेज देते। द्वापर में भी फिर क्यों आए खुद? हंस परमहंस को भेज देते। और 650 साल पहले फिर क्यों आया खुद वही? हंस परमहंस को भेज देते। अरे उन 4 युगों में तो इतना ज्यादा काल का दबाव भी नहीं था, क्योंकि आत्माओं का मोक्ष नहीं होना था। और इस समय काल ने भयंकर दबाव डालना था।
तो जब दबाव नहीं था, जब तो भगवान सतलोक से अपने हंस को भेज रहा है, मतलब भगवान स्वयं आ रहा है। त्रेता में सतयुग में सुसकृत ऋषि के नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, कबीर के और कलयुग के इस प्रथम चरण में जो है वो कबीर नाम से। जिस समय कोई काल का विशेष दबाव नहीं था, आत्माओं को मोक्ष नहीं देना था, उस समय तो भगवान खुद आ रहा सतलोक से चलकर। और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जब काल का भयंकर दबाव है, तो इस समय सतलोक से अपनी आत्मा भेजेगा क्या? उस आत्मा के बस की बात है क्या? निकाल के ले जाएगी आत्मा? कभी आत्मा का मोक्ष जो है वो करवा देगी क्या? और सतलोक में तो भैया मोक्ष प्राप्त आत्मा रहती है। फिर वो मोक्ष प्राप्त आत्मा मां के गर्भ में जन्म लेके क्यों आएगी? आप लोग कहते हो ना कि सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी ने सतलोक से भेजा है, तो तुम लोगों के अनुसार अगर सतगुरु रामपाल जी कबीर जी की आत्मा है और कबीर जी ने भेजा है, तो सतलोक में तो मोक्ष प्राप्त आत्मा रहती है, जिसका यहां किसी के साथ में कोई संबंध नहीं, कोई ऋण नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। फिर वो कबीर की आत्मा सतगुरु रामपाल जी इंद्रो माई के पेट में 9 महीने ऊपर को पैर नीचे को सिर नरक क्यों भोगेंगे? जेर में लिपट के बाहर क्यों आएंगे? उस इंद्रो माई के साथ में क्या कोई ऋण संबंध कोई बाकी रह गया था क्या, जो वो भोगा है? और रह गया था तो फिर सतलोक कैसे चले गए थे? तो समझो अपने भगवान को, नहीं तो दुनिया भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। जब तुम कहोगे हमारे गुरुजी भगवान, गुरुजी भगवान, तो दुनिया कहेगी भैया भगवान तो मां के गर्भ से जेर में लिपट के नहीं आता, भगवान तो कभी मां के गर्भ से नहीं आता जेर में लिपट के। फिर तुम कहोगे राम भी आया, श्री कृष्ण भी आया, तो दुनिया कहेगी राम कृष्ण को तो तुम भगवान मानते नहीं, राम कृष्ण तो यहीं के हैं, वो तो काल के बेटे हैं। तुम तो कबीर बता रहे हो अपने गुरुजी को, तो क्या वो कबीर भी रामकृष्ण की तरह जेल में लिपट के आएगा क्या? क्या जवाब दोगे दुनिया वालों को? ज्ञान चर्चा, तुम आश्रमों में ज्ञान चर्चा कर लो, वो पुस्तकें खोल खोल के दिखा दो, 10-10 मिनट के वीडियो बना दो। ज्ञान चर्चा करनी है तो पहले साथ संगति के वीडियो देखो, पहले हमारे जवाब दो ना। अरे हमारे जवाब दो ना, दुनिया वालों से बाद में करना तुम ज्ञान चर्चा। बताओ तुम्हारा दाढ़ी मूंछ वाला ही यदि वो कबीर है, तो 12वें पंथ में दाढ़ी मूंछ वाला कौन से दिन आया, कब आया? कोई प्रमाण नहीं है तुम्हारे पास में। सतगुरु रामपाल जी आए 12वें पंथ में, 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में उन्होंने प्रवेश किया। यह है रियल कबीर जो अपनी वाणी का पक्का है कि 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथों को मिलाकर एक पंथ चलावे। तुम्हारा कबीर कहां है? अगर वो दाढ़ी वाला ही है तो फिर दर्शन तो नहीं दे रहा, वो छुपता फिर रहा है। सतलोक क्या खाक लेके जाएगा? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, दाता वाला काम पहले, सत्संग सुनो, भक्ति करो। तो सत्संग सतगुरु रामपाल जी सुना रहे हैं, भक्ति सतगुरु रामपाल जी ने दी है, तो यह है दाता का काम। इस काम को पहले, बाकी सांसारिक काम बाद में। आदेश है ये गुरु जी के, ये नाम देते समय फार्म पे नहीं मिलेंगे। गुरुदेव क्या कहते हैं, बच्चों कुछ नियम तो तुम्हारे को नाम दीक्षा के समय दे दिए जाते हैं, कुछ नियम जब तुम ये सत्संग सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएंगे, और कुछ नियम वैसे भी तुम कॉमन सेंस से समझने लग जाओगे। तो अभी तो ये सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत 2026 तक है, वो सीधे सीधे जो फार्म पर लिखे आते हैं वो ही नहीं समझ पा रही, वो नियम ही नहीं निभा पा रही। सत्संग सुन के तो कहां से निभाएगी, और कॉमन सेंस तो सपने जैसी बात है। तो ये दया परमात्मा ने साध संगति पे बख्शी हुई है। वो एक सेकंड नंबर पे, और दाता वाले काम को सत्संग सुनो, भक्ति करो, एक का एक नंबर पे लाओ। और फिर देखो, फिर देखना आपके घर में सुख, आपके घर में बरकत, संसारिक सुख औरों से नारा देगा भगवान आपको। वो मोक्ष देगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी प्राप्त नहीं है। वो मोक्ष देगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्राप्त नहीं है। कैसे मिलेगा? सतगुरु की सेवा से। अब संगत को यही नहीं पता सतगुरु की सेवा क्या है। संगत तो जगत की सेवा कर रही है, संगत तो समाज की सेवा कर रही है, संगत तो जगत वालों के मकान बना रही है, बेगार कर रही है। अरे सतगुरु की सेवा कहां कर रही है? सतगुरु की सेवा का तो तुम्हें पता ही नहीं होती क्या सतगुरु की सेवा। सतगुरु की सेवा तुमसे हो ही नहीं रही। तुम्हें एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं।
ये पूज्य गुरुदेव जी की कलयुगी बेटी है, नाम है इसका मंजू। और क्या कह रही है, जहां पर ये मकान वगैरह बनाए जा रहे हैं ना, जहां ये मकान वगैरह बन रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो महीने 2 महीने में एक चक्कर ये लोग भी मार देते हैं ताकि संगत मूर्ख बनी रहे। गुरुजी की बेटी भी आ गई भाई बेगार करने, गुरुजी का ही आदेश होगा भाई फिर तो, ताकि संगत लगी रहे बेगार में, कोई सवाल जवाब ना कर ले। तो महीने 2 महीने में ये भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो वाडियो बनवाने के लिए चली जाती है। और क्या कह रही है, ध्यान से सुनो। करते हैं जी बेबे, राम राम। अच्छा है भाई। अच्छा बेबे, नाम ले लिया? नाम तो बचपन से ले रखा है गुरु जी की दया से। अच्छा बेबे, दया हो रही परमात्मा की। अच्छा बेबे, तो उरे बेबे ईंट भाठे ढोल रही है, तो आपने क्या जरूरत है बेबे? भाई जरूरत है, सतलोक में जाना है तो यहाँ का पत्रकार क्या कह रहा है, नाम ले लिया बेबे? हाँ भाई, नाम तो मैंने बचपन से ले लिया। अच्छा बेबे, तो बेबे हो रही है ईंट बाठे क्यों ढोरी है? नाम ले लिया तो भक्ति करे। पत्रकार कह रहा है ईंट बाठे क्यों ढोरी है? बोले भाई ये तो सेवा है, सतगुरु की सेवा है, हमने सतलोक जाना है। इसको तो ये सेवा कह रहे हैं। ये सतगुरु के कलयुगी परिवार के स्टेटमेंट हैं ये। इन लोगों ने ज्ञान को कितना समझा, विचार करना। ये सतगुरु के कलयुगी परिवार के स्टेटमेंट हैं, जिन्होंने दादा गुरु जी से नाम ले रखा है, फिर सतगुरु रामपाल जी से नाम लिया। सबसे पुराने भगत हैं ये, इनके स्टेटमेंट हैं ये कि सतगुरु की सेवा क्या है। उन जगत वालों के, नशेड़ियों के, आन उपासना करने वालों के, जो भक्ति के निकट नहीं है, जो अपना कर्म भोग रहे हैं, उनके जा जाके मकान बनाना, ईंट पत्थर ढोना, उसको तो ये सेवा कह रहे हैं सतगुरु के परिवार वाले। सुनो। करते हैं जी बेबे, राम राम। अच्छा है भाई। अच्छा बेबे, नाम ले लिया? नाम तो बचपन से ले रखा है गुरु जी की दया से। अच्छा बेबे, दया हो रही परमात्मा की। अच्छा बेबे, तो उरे बेबे ईंट भाठे ढोल रही है, तो आपने क्या जरूरत है बेबे? भाई जरूरत है, सतलोक में जाना है तो यहाँ कर जो भी क्रियाक्रम है परमात्मा के आदेश अनुसार सभी करनी पड़ेगी। क्या कह रही है भाई, सतलोक जाना है तो ये बेगार तो करनी पड़ेगी, ये ईंट बाठे तो ढोने पड़ेंगे। ये इस बेगार को सतगुरु की सेवा कह रही है। अब साध संगति से जुड़े भाई बहनों विचार कर लेना, धैर्य मत डामाडोल कर देना, अपना विश्वास मत खो देना। कितना बड़ा उदाहरण तुम्हारे सामने है। ये मंजू ना अपने गुरु को भगवान मानती है, ना इसको यह पता कि सतगुरु की सेवा क्या होती है। सतगुरु की सेवा है, सबसे पहली सेवा मर्यादा में रह के भक्ति करना। यह सबसे बड़ी सेवा है सतगुरु की। सतगुरु हमें सतलोक ले जाने के लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं। यदि हमने उनकी मेहनत को सफल कर दिया, मर्यादा में रह के भक्ति करके मोक्ष हो गया, तो यह सबसे बड़ी सेवा सतगुरु की। सतगुरु कोई अपंग नहीं है, सतगुरु कोई बूढ़ा नहीं है, कोई बीमार नहीं है। सबसे बड़ी सेवा मर्यादा में रह के भक्ति सफल करना। इससे क्या होगा, सतगुरु प्रसन्न होगा, सबसे बड़ी सेवा। फिर सतगुरु ने जो भक्ति दे दी, उनकी मेहर प्राप्त करने के लिए उनके भक्ति विधान अनुसार, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार, परमात्मा को भोग लगाए बिना जो अन्न खाते हैं वो पाप खा रहे हैं। अपने सतगुरु को परमात्मा मान के, कबीर भगवान मान के उनको भोग लगाना प्रतिदिन, यह सतगुरु की सेवा। फिर सतगुरु का भक्ति विधान, संध्या आरती, पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। 5 दीपक वाली थाल के साथ अपने गुरु को परमात्मा मान के उनकी आरती उतारना। सुबह नहीं कर पाओ अगर कभी कभार, तो संध्या को तो जरूर करो। किसी विशेष कारण से अगर संध्या आरती भी अगर कहीं बाहर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। यदि तुम अपने घर पे हो तो फिर 5 दीपक वाली थाल से करो सुबह शाम। तो सतगुरु की आरती उतारना सतगुरु की सेवा है। सतगुरु की मर्यादा में रह के भक्ति करना सतगुरु की सेवा है। सतगुरु की महिमा करना सतगुरु की सेवा है। और ये क्या कर रही है, बेगार ईंट बाठे ढो रही है। खुद कह रहा पत्रकार,
फिर बेबे नाम ले लिया तो ईट बाठे क्यों ढोरी है? अर्थात भक्ति कर फिर तू बैठ के ना बोले भाई सतलोक जाना तो सेवा तो करनी पड़ेगी। तो आन उपासना करने वालों के मकान बनाने को यह सतगुरु की सेवा कह रही है। अब आगे सुनो ध्यान से, तुम सत्सेवकों को कितना बड़ा धैर्य मिलेगा, संतोष मिलेगा, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। आगे भाई क्या कह रहा है? हे बेबे तू तो फॉर्च्यूनर गाड़ी में आई है, तेरे साथ तो ड्राइवर भी हैं, नौकर भी हैं, बॉडीगार्ड भी आए तेरे साथ में। जब ये बात इस पत्रकार ने कही तो इसका चेहरा उतर गया कि ये बात तो अब सार्वजनिक हो जाएगी कि गुरुजी की बेटी जो कहते हैं कि गुरुजी का परिवार बहुत साधारण जीवन जीता है, बहुत साधारण जीवन जीता है, ये तो सारे अपने अलग अलग गाड़ियों में घूम रहे हैं, 60-60 लाख की गाड़ियों में। कमाई का जरिया इनके पास 1 रुपए का नहीं है। हे बेबे तू तो फॉर्च्यूनर गाड़ी में आई है, ड्राइवर भी है, बॉडीगार्ड भी है, नौकर भी आए तेरे साथ। इसने पलट के कुछ भी नहीं कहा कि भाई ये नौकर नहीं है, बॉडीगार्ड नहीं है, ड्राइवर नहीं है, भगत है। कुछ नहीं कहा इसने, क्योंकि सारे के सारे भगत नौकरी कर रहे हैं। वो ड्राइवर भी पैसे लेता है, जो बॉडीगार्ड इसके साथ में 1-2 वो भी पैसे लेते हैं, नौकरी कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, 3 लोग का भार है हमारे ऊपर। अगर हम सेवा करेंगे तो उससे परमात्मा बहुत खुश होते हैं, और परमात्मा खुश करने के लिए हमें ईंट भट्टे कहते कुछ भी करना पड़ जाए। और परमात्मा को खुश करने के लिए हमने ईंट बाठे क्या, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो ईंट बाठे ढोना जगत वालों के, अरे कोई आश्रम का काम चल रहा, चलो ठीक है भैया आपने मेहनत मजदूरी कर ली, आपकी सेवा बन गई। अरे जगत वालों के मकान बनाए जा रहे हैं, नशेड़ियों के, अनुपासना करने वालों के, फिर सेवा कह रहे हैं। अगर इस प्रकार से अगर कार्य करने से अगर मोक्ष मिले, दुनिया के मकान अगर बनवाने से अगर मोक्ष मिले, तो भाई और बहनों सतलोक आश्रम वाले एक महीने में कितने मकान बनाते हैं? 2 या 3। अरे फिर वो दिल्ली, बंबई, चेन्नई में बड़े बड़े जो बिल्डर हैं, जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनियों के मालिक हैं, जिनके बड़े बड़े जिनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 500-500 मकान के, 1000-1000 मकान के, बड़ी बड़ी जो कॉलोनी और विला बना रहे हैं, जो फ्लैट बना रहे हैं बिल्डर, अरे वो तो फिर भाई बहुत जल्दी सतलोक जाएंगे। जब जगत वालों के 1-2 मकान बनाकर वहां बेगार करके मजदूरी करके ये कह रही है कि मैं सतलोक जाऊंगी, तो बड़े बड़े जो बिल्डर हैं, जो बड़ी बड़ी जो ये बनाते हैं, जो कॉलोनियां बनाते हैं, बड़े बड़े ये फ्लैट बनाते हैं 40-40 मंजिल के, उनका तो काम ही है। ये तो महीने में 1-2 बना रहे होंगे, वो तो हजारों मकान बना रहे हैं महीने में, वो तो बहुत जल्दी सतलोक जाएंगे अगर यही अगर सतगुरु की सेवा है तो। आगे क्या कह रही है ये भाई, क्या बोल रहा है आगे? ए बेबे फॉर्च्यूनर गाड़ी, ड्राइवर भी, नौकर भी, बॉडीगार्ड भी, सुनियो। तो आपके साथ में तो फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, आगे पीछे ड्राइवर और ज्यादा गाड़ियां हैं, तो आपने ईंट ढोने की क्या जरूरत है? आपके सिक्योरिटी है, नौकर है, वही काम कर लेंगे जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा की दया, सारी मालिक की दया से ही हम, परमात्मा के आदेश से ही हम सारी सेवाएं करते हैं। और सभी गरीब हो या अमीर हो, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। अगर हम आज इनकी सेवा करेंगे तो परमात्मा खुश होते हैं इससे। हाँ जी, तो परमात्मा खुश करने के लिए हमें सारी सेवाएं करते हैं। ठीक है, अच्छा है। ईंट पत्थर ढोने को जो सतगुरु की सेवा कह रही है, गुरु को जो परमात्मा नहीं मानती, ना गुरु की संध्या आरती 5 दीपक वाली थाल के साथ करती, ना गुरु को भोग लगाती, जब इसको भाई और बहनों फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल रही है, ड्राइवर मिल रहा है, बॉडीगार्ड मिल रहे हैं, तो सत्सेवक भाई बहनों हिम्मत मत हारना, दृढ़ता के साथ में लगे रहो। ये परमात्मा तुम्हें यहां भी ना जाने क्या दे देगा आने वाले समय में। जब बेगार करने वालों को भगवान 60-60 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी दे रहा है, नौकर दे रहा है, सिक्योरिटी गार्ड दे रहा है, ड्राइवर दे रहा है, तो तुम तो वास्तव में भगवान की सेवा कर रहे हो। तुमने तो वास्तव में गुरु को भगवान मान लिया, तुम तो कति समर्पित हो। गर्दन कटवा लोगे लेकिन अब पीछे नहीं हटोगे। तो सोचो फिर आने वाले समय में भगवान तुम्हें क्या नहीं देगा। जो गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों दुनिया वालों से न्यारे मकान देगा, दुनिया वालों से प्यारे और नारे तुम्हें साधन देगा। जब ये बेगार करने वालों को भगवान इतना दे रहा है, फॉर्च्यूनर में घुमा रहा है, तो तुम्हारे लिए तो भगवान एरोप्लेन खड़ी कर देगा, एरोप्लेन, और सतलोक में भेजेगा वो अलग। तो विश्वास डामाडोल मत करना इन बकवादों को देखकर।
ये अपने पूर्व जन्म की भक्ति की मलाई खा रही है, वर्तमान में मर्यादा में नहीं है। और जो गुरु को परमात्मा नहीं मानता उसकी भक्ति तो शुरू भी नहीं होती। और ये मान नहीं सकते क्योंकि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। और हम भाई बहन वर्तमान में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मान के अपने संस्कार बना रहे हैं। और धीरे 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 भक्ति का प्रेशर बनने दो, सेवा और भक्ति का, फिर देखना परमात्मा क्या से क्या कर देगा। और शतलोक में सुख देगा वो अलग है, इनकी तो शतलोक में एंट्री भी नहीं है। तो इन बातों पे विचार करना भाई और बहनों। काल इनसे डरे डुआ रहा है, आप और हमारे से असल में सतगुरु की सेवा करवा रहा परमात्मा स्वयं। तो क्या क्या नहीं कर देगा परमात्मा आने वाले समय में अपनी उन प्यारी आत्माओं के लिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं किसी और की बातों में मत आ जाना। अब किसी और के चटकीले भड़कीले इन चोचलों को देख के अविश्वास प्रकट मत करना अपने गुरु में। लगा रहे, कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। गुरुदेव कहते हैं जब मेरे लेवल का काम आएगा तब मैं देख लूंगा अपने आप। और आने वाले समय में इनके साथ में क्या बीतेगी अब युग परिवर्तन में, जो मर्यादाओं के निकट नहीं, जो सतगुरु के निकट नहीं। अरे मर्यादा तोड़ के चाहे तुम जेल में जाके 50 बार मिल लो सतगुरु से, वो मिलना नहीं है। बिन गुरु मिले मोहे ना पाए। परमात्मा से तो वो मिलेगा जो मर्यादा में है। ये किसी का बाप नहीं है, ये यहां कोई बेटा बेटी के रिश्तों में नहीं बंधा हुआ, ये कोई चाचा फुआ बुआ नाना फापा फापा में नहीं है। ये खेल है परमात्मा के। अंत में परमात्मा वही देगा जिसने जैसी भक्ति करी है, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आम भगत हो। वही देगा जैसा तुमने मर्यादा निभा के भक्ति करी है, जैसी तुमने सेवा की है। तो इनको तो मनुष्य जन्म मिलेंगे, और जिस मनुष्य जन्म में ये गरीब होंगे फिर ऐसे कोई इनका भी मकान बना जाएगा जैसे आज ये लोगों के बना रहे हैं। मोक्ष नहीं है। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढकिया रह जाएगा। कहे कबीर सुनो वह साधो, करनी के फल पावेगा। हमने तो भक्ति का फल खाना है, करनी का नहीं। ये भक्ति नहीं कर रहे, खाली ये तो अपनी करनी करनी कर रहे हैं। तो अगले किसी जन्म में इनका भी कोई मकान बना देगा इनको गरीब जान के, जो आज ये बनवा रहे हैं लोगों का। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या कह रहे हैं आगे पूज्य गुरुदेव भगवान, सत्संग सुनिए। दास जो बात कह रहे को डूम बाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई बातें और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा आई विटनेस संतों की बताई बातें हैं। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव, इन सतलोक आश्रमों के तमाम ये कारनामे देखकर, वो तो अंतर्यामी है भाई, जेल में बैठा तो क्या हुआ। अरे जेल तो ज्यादा दूर नहीं है ना, सतलोक से तो दूर नहीं है सार जेल। जब वो सतलोक में बैठकर सब कुछ देख रहा होता है, सब कुछ कार्य करता है, तो जेल में बैठने के बाद क्या उनकी आंखें बंद हो जाएंगी? क्या वो अंतर्यामी नहीं रह जाएगा जेल में चला जाएगा तो? अरे हीरे को चाहे जेल में रख दो, चाहे किसी सुनार की दुकान में रख दो, हीरा तो हीरा ही रहेगा, उसका गुण तो वही रहेगा। तो भगवान तो भाई अंतर्यामी है, वो चाहे सतलोक में बैठा है चाहे जेल में बैठा है। तो इन आश्रम वालों के तमाम उल्टे कारनामे देखकर, जो गुरु को हल्के में लेकर, मर्यादाओं को हल्के में लेकर, जो ये भक्ति पर लगे हुए हैं और मोक्ष की उम्मीद कर रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि बच्चों अभी तुम काल प्रेरित हो, काल प्रेरित। ये सत्संग किसको सुनाए गए थे 2022 में? नामदान सेंटरों पर बुलाकर सुबह 4 बजे सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत को। अरे हम तो गुरुद्रोही घोषित कर रखे, हम तो जाते नहीं थे। किनको बुला बुला कर ये हिसार जेल वाले सत्संग सुनाए जाते थे सुबह 4 बजे? आश्रमों से जुड़ी संगत को। अब उस आश्रमों से जुड़ी संगत को गुरु जी क्या कह रहे हैं? आप बालक हो, काल प्रेरित हो, आपके ऊपर काल का जबरदस्त प्रभाव है। आप बालक हो, काल प्रेरित हो, आपके ऊपर काल का जबरदस्त असर है, जो इतना ज्ञान देने के बाद भी तुम लोग पहचान नहीं पा रहे अपने गुरु को। इस भक्ति को तुम सीरियस नहीं ले रहे, बात बात पे मर्यादा तोड़ देते हो तुम। वो साल में हिसार जेल में बैठा अंतर्यामी सब देख रहा है, उसका कैमरा गुफा में भी काम करता है, अंधेरे में भी काम करता है।
क्या कह रहे हैं? ये हिसार जेल से सत्संग जगत वालों को नहीं सुनाए गए। हिसार जेल से आते ही यूट्यूब पर नहीं डाले गए। यूट्यूब पर तो 2 साल बाद में डाले सतलोक आश्रम वालों ने। ये सुनाए किसको गए थे? आश्रमों से जुड़ी संगत को नामदान सेंटरों पर बुलाकर मोबाइल भी जमा कर लिए जाते थे कि कोई रिकॉर्ड ना कर ले। तो गुरुजी लाइव किसको सुना रहे हैं? आश्रमों से जुड़ी संगत को, आश्रम वालों को, अपने परिवार को। इनके कारनामे देखकर जो राजनीति ये करते हैं, भक्तों से करवाते हैं, राजनेताओं का सपोर्ट करवाते हैं, रैलियों में भक्तों को धक्के खिलाते हैं, कभी जाट आरक्षण में, कभी गुंडों की सीबीआई जांच में, कभी स्टेडियम बनाने में। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप बालक हो, काल प्रेरित हो, आपके ऊपर काल का जबरदस्त प्रभाव है। आप इस पे इतना विश्वास, इतना जैसे हम चाहते हैं अभी नहीं कर पा रहे हो, पर लगे रहो, इस ज्ञान को सुनते रहो। गुरुदेव कह रहे हैं जैसा हम चाहते हैं तुम वैसा अभी नहीं कर पा रहे, तुम वैसी भक्ति नहीं कर पा रहे, तुम वैसी मर्यादा नहीं निभा पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम बालक हो, काल प्रेरित हो और काल का तुम पर जबरदस्त असर है। फिर सुन लो। आप बालक हो, काल प्रेरित हो, आपके ऊपर काल का जबरदस्त प्रभाव है। आप इस पे इतना विश्वास, इतना जैसे हम चाहते हैं अभी नहीं कर पा रहे हो, पर लगे रहो, इस ज्ञान को सुनते रहो।